नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायसेन की सबसे पहले बात करेंगे। बाईपास रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने मारी है कार को टक्कर, एक की मौत हुई है, एक गंभीर घायल है और एक गंभीर घायल को निकालने के प्रयास लगातार जारी है। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची हुई है। ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। बाईपास पर यह सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने कार को टक्कर मारी है जिसमें एक की मौत की खबर है, एक घायल है जिसे निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ट्रक ने कार को टक्कर मारी जिसमें एक की मौत हो गई है, एक घायल है जिसे निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। रायसेन की यह खबर है। बाईपास रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, एक की मौत हो गई, एक घायल है जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भीषण सड़क हादसा बाईपास पर हुआ है, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से बताया जा रहा है हादसा, और घायल को क्या निकाल लिया गया है? जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो हादसा जो है उसकी वजह बताइए, पता लगाई जा रही है। उसके बाद जो घायल है उसे निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। लगातार इन चीजों को तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार हादसे की असली वजह क्या है। मगर कह सकते हैं कि सबसे प्राथमिकता ये है कि जो एम्बुलेंस है वो मौके पर पहुंची है और उसके बाद घायल को आसपास के जिला अस्पताल वहां पर भेजने की तैयारी की जा रही है। जितेंद्र, क्या शिनाख्त हो पाई है? कौन है ये लोग, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ के रहने वाले हैं? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, रायसेन के आसपास के ही लोग बताए जा रहे हैं जो किसी कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, मगर अचानक ही इस तरह का हादसा हुआ। उसके बाद इन लोगों को आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा रहा है ताकि उन्हें उचित इलाज मिल पाए। जितेंद्र, ट्रक चालक क्या पकड़ाया गया है? देखिए, अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे की मदद से आसपास के जो टोल नाके वहाँ पर पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है ताकि जो ट्रक है वो अनियंत्रित तेज रफ्तार से भागा उसको, ताकि ड्राइवर मौके से भाग चुका है उसे पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। कल पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 1 मार्च को पेश करेंगे राज्य का बजट। सुबह 11 बजे जगदीश देवड़ा राज्य का बजट पेश करेंगे। मौजूदा सरकार का आखिरी बजट ये होगा। विधानसभा चुनाव से पहले बजट में हर वर्ग को खुश करने की तैयारी की जा रही है। तो कल बजट पेश होना है। मध्य प्रदेश का कल बजट है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग को इस बजट से खुश किया जा सके। कल बजट होने जा रहा है। बता दें, इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव को देखते हुए बता दें आपको, ये साल का आखिरी बजट है और ये खास अहम बजट हो सकता है। मंत्री जगदीश देवड़ा 1 मार्च को यानी कल पेश करेंगे राज्य का बजट। सुबह 11 बजे जगदीश देवड़ा राज्य का बजट पेश करेंगे। मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट होगा। विधानसभा चुनाव से पहले बजट में हर वर्ग को खुश करने की तैयारी में सरकार है। कल एमपी का बजट पेश होगा। इससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण आया है। आर्थिक सर्वेक्षण में एमपी की विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे लेकर सीएम शिवराज ने खुशी जताई। सीएम का कहना है कि राज्य के बजट का आधार और कर संग्रहण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो बजट पेश होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस पर बयान भी आया है। आर्थिक सर्वेक्षण के तथ्यों से खुशी उन्हें मिली है। एमपी की आर्थिक स्थिति अब मजबूत हुई है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। एमपी की विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोविड के बावजूद भी ये बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आर्थिक सर्वेक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी बजट का दृश्य दिखाई देता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज आर्थिक सर्वे जो सर्वेक्षण आया है उसको आगामी आने वाले बजट का जिसमें दृश्य दिखाई देता है कि उस सर्वेक्षण के दौरान अमृतकाल के विजन को दृष्टिगत रखते हुए जो रूपरेखा सर्वेक्षण के अंदर आई है उसके बारे में मैं आज मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 16.43% है, जो ऐतिहासिक है। कल आने वाले बजट को लेकर प्रदेशवासियों में उत्सुकता देखी जा रही है। हर वर्ग चाहता है कि बजट में उसे कुछ खास मिले। बजट को लेकर खरगोन सहित निमाड़ मालवा अंचल में सफेद सोना यानी कपास उत्पादक किसानों को काफी उम्मीद है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले पेश होने वाले अंतिम बजट में खरगोन के कपास उत्पादक किसानों ने उम्मीद जताई है कि कपास का समर्थन मूल्य 10,000 रुपए घोषित हो। इसके साथ ही खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बजट पेश करने जा रही है। महत्वपूर्ण बजट है, चुनावी बजट भी इसको कहा जा सकता है। तो इस बार जो है जो कपास उत्पादक खरगोन जिला है, विशेष रूप से निमाड़ अंचल है, कपास को सोने का गढ़ कहा जाता है। तो किसानों को काफी उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार ऐसे कोई प्रावधान करेगी कि जिससे जो कपास का उनका भाव है वो बढ़ेगा, यहाँ पे उद्योग धंधों का विकास होगा, मंडी जो टैक्स है उसको लेकर भी कुछ ना कुछ सरकार कर सकती है। तो हमारे साथ हम आनंद नगर कपास मंडी में खड़े हुए हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद है, व्यापारी भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सरकार का बजट आ रहा है, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सर जी, सरकार से हम ये चाहते हैं कि समर्थन मूल्य कम से कम 10,000 रहना चाहिए। 10,000 से कम से कपास कहीं से कहीं तक मतलब रेट में पुरवाता नहीं किसान को, क्योंकि आज खाद का भाव बहुत ज़्यादा है, दवाई का भाव बहुत ज़्यादा है, मजदूर लेबर भी बहुत ज़्यादा लग जाता है हमारे को। तो हमारी यही मांग है कि सरकार नए बजट में कि कम से कम 10,000 से ऊपर कपास बिकना चाहिए। तो किसान 10,000 से ऊपर समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। किसानों को कहना कि खेती को अगर लाभ का धंधा बनाना पड़ेगा तो समर्थन मूल्य कहीं ना कहीं बढ़ाया जाना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं, क्या कहना है आपका जिस प्रकार से? मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि 10,000 मिनिमम भाव रहना चाहिए। अच्छा। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, दवाई खाद बीज सबका भाव बढ़ रहे हैं। ये 7600 में पुरवता नहीं मतलब किसान को। अच्छा, अभी क्या भाव चल रहा है? 75-7600। अच्छा, तो मतलब आप ज्यादा भाव चाहते हैं? 10,000 मिनिमम होना चाहिए भाव। अच्छा, मतलब किसान को मतलब उल्लू बना रही है। तो पहले 9200-9300 भाव दे दिया, अब 7,7500 भाव दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब किसान भाव ज्यादा चाहता है। किसान भाव ज्यादा चाहता है। हमारे साथ मंडी व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे मौजूद है, मंजीत सिंह चावला है। उनसे पूछते हैं कि किसानों के लिए किस प्रकार का बजट सरकार को विचार करना चाहिए बजट में। सरकार को किसानों के लिए बजट में सबसे बड़ी बात है कि एक समर्थन मूल्य तो बढ़ाना ही चाहिए, जिससे कि कपास की उपज बढ़े। अभी जो कपास की उपज बढ़ाने का प्रयास किसान जरूर करता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट कारण कपास के भाव कम हो जाते हैं, जिससे किसानों को घाटा भी होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी टैक्स भी कपास पे बहुत लगा रखा है, जिससे भी उसका फर्क पड़ता है और भाव का भी फर्क पड़ता है। वो टैक्स के कारण व्यापारियों को कपास के भाव मजबूरी में कम देना पड़ते हैं। अगर वो टैक्स कम हो जाता है, जो समीप के जो स्टेट हैं गुजरात और महाराष्ट्र, उसके सामने उसके मुकाबले टैक्स हो जाता, तो मैं मानता हूं कि किसानों को कपास का उचित मूल्य भी मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा और किसान ज़्यादा से ज़्यादा कपास लगाने का प्रयास करेंगे। और बजट में इसके साथ उद्योगों के लिए भी बड़ा जो है सानुपूर्वक विचार करना चाहिए। रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए, सुलभ करने के लिए उद्योगों को भी सहायता दी जानी चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के माध्यम से आदरणीय शिवराज सिंह जी ने इन्वेस्टरों को, बड़े बड़े इन्वेस्टरों को बुलाया है 1,000 करोड़, 500 करोड़, 2,000 करोड़ के इन्वेस्ट के लिए। लेकिन हमारे क्षेत्रों में 5 से 10 करोड़ के भी इन्वेस्ट होता है, तो उनको भी पूरी छूट दी जाना चाहिए, तत्काल सहायता दी जानी चाहिए, इंडस्ट्रीज लगाएं और किसानों को उसका फायदा पहुंचाएं।
तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करने वाली है, उस बजट में ऐसा बजट लेके आना चाहिए जिससे किसानों को फायदा। विशेष रूप से मंडी टैक्स की यहाँ बात उठ रही है, समर्थन मूल्य की बात सामने आ रही है, साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों की स्थापना को लेकर यह बात सामने आई है। बजट में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। तो केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार का ये बजट होने जा रहा है और कितना खास, कितना अहम ये बजट होगा, क्या क्या लोगों को उम्मीदें हैं आखिर इस बजट से, ये जानेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजना जुड़ गई हैं भोपाल से, तो वहीं पवन जुड़ गए हैं जबलपुर से। रंजना, ये आखिरी बजट होने जा रहा है, इसी साल अंत में चुनाव है, कितना खास, कितना अहम ये बजट होगा और कितनी और कैसी उम्मीदें लोगों को है इस बार? वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी अपनी आशाएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं। और इस वक्त हमारे साथ महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं पूरे घर के बजट को बनाकर रखती हैं, संभाल कर रखती हैं। और क्या उम्मीदें हैं इस बार शिवराज सरकार से, बजट से, इन्हीं से बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार का जो बजट है कैसा होना चाहिए, और महिला होने के नाते आपके लिए क्या कुछ इस बजट में खास होना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि बजट में जो अभी जो होने वाला है, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है हम लोग का किचन में रसोई गैस को लेकर के होता है कि अभी एकदम से दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो एक तो उसका होना चाहिए, प्लस जीएसटी का भी है कि जीएसटी हर चीजों में, हम लोग जो भी चीज लेते हैं उसमें हमको जीएसटी देना होता है। हर एक के पास तो जीएसटी नंबर नहीं होता है कि वो फिर से उनको वापस हो जाए, तो वो तो दुकानदारों को चला जाता है। तो इन चीजों पे कुछ उनको सीएम साहब को कुछ गौर करना चाहिए। आप क्या चाहती हैं इस बजट से, क्या उम्मीद है आपकी? हम लोग चाहते हैं जैसे अभी गैस की सब्सिडी बढ़ा दी है, उसको कम कर दिया जाए। मेडिकल पे भी बहुत ज्यादा हो गया है, उस पे भी कम किया जाए, उसका चार्ज भी। मेडिकल पे जीएसटी कम होनी चाहिए, उस पे भी। आप उस दायरे से बाहर रखना चाहती हैं? आप घर को संभालती हैं, बच्चे भी हैं, उनकी एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? मेरे हिसाब से स्कूल का जो फीस आपने देखा था कोरोना काल में भी बढ़ गई थी, तो उन सरकार ने आखिर में स्टेट में जज ने बोला था, ऑर्डर्स निकाले थे, फिर कहीं जाके थोड़ा लगाम लगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल वाइज उनको कैटेगराइज करके उनकी जो फीस है उसको निर्धारित करना चाहिए, ताकि सबसे ज्यादा भार लगता है तो वो बच्चों की स्कूल की फीस पे ही लगता है। मिडिल क्लास पे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने ट्राइबल्स के लिए, संबल वर्ग के लिए, सभी के लिए निकाली है योजनाएं, महिलाओं के लिए खास तौर पे, पर जो एक जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, अगर वो कुछ करना चाहें तो दूसरी चीज उनको एक गाइडेंस नहीं मिलता है, दूसरी पॉलिसीज नहीं है, और उनके लिए आप कोई योजनाएं ऐसी निकालें कि जिसमें हम भी एलिजिबल हो पाए। क्योंकि आपको क्या लगता है मिडिल क्लास को दरकिनार कर दिया जाता है बजट से, तो इस बार उनको ध्यान दिया जाए? बिल्कुल, एक जनरल कैटेगरी की महिला और ऊपर से मध्यम वर्गीय, मतलब उनको तो पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। सशक्तिकरण की दिशा में आप चाहते हैं कि जो छोटे छोटे से औद्योगिक इकाइयां हैं उस सेक्टर में अभी महिलाओं के लिए कुछ रियायत दी जाए, या फिर वो छोटी छोटी जो इकाइयां हैं वो स्थापित कर सके, तो ऐसे मजबूत हो सके महिलाएं? मैं तो इतना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं, सब जाते हैं, तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, और हर स्टेट में आप देखिए जितना टैक्स लगता है, टैक्स सस्ता ही है, हमें हमारे एमपी में ही बहुत महंगा है। तो जरा उसका सारी चीजें, हाँ, हर चीज महंगी होती है, क्योंकि जाना है बच्चों को, आना है, हमको जाना है, आना है, तो उसमें बहुत मतलब बजट बिगड़ जाता है घर का। तो पेट्रोल डीजल के दाम जैसे बढ़ते हैं वैसे हर चीज के दाम भी बढ़ जाते हैं, तो आपको लग रहा है इस वजह से बजट आपका बिगड़ जाता है? पेट्रोल के व डीजल के दाम बढ़ने से कन्वेंस में दिक्कत होती है, तो इससे हम लोगों का फैमिली का जो मंथली बजट है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो मेडिसिन पे भी जीएसटी हटाया जाए, क्योंकि ज्यादातर सभी लोग पेशेंट्स तो रहते हैं सब यंग एज में, तो इस पे भी मिडिल क्लास फैमिली में फर्क पड़ता है। तो पेट्रोल है, मेडिसिन है, गैस है, इन पे कम से कम महंगाई पर थोड़ा कम किया जाए। आप क्या चाहती हैं? घर मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जो शिवराज सिंह सेंट्रल वालों का 6वां 7वां वेतनमान वगैरह बढ़ाते, डीए देते, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले जितनी यूनिवर्सिटी है उनके सब रिटायर्ड लोग हैं, उनका इसमें कोई फायदा नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो उनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए। आज कितने साल हो गए हम लोगों को रिटायर होके, लेकिन हमको वो फायदा ही नहीं दे रहे। उसके लिए पेंशन
पेंशन में मैं वो जो include वेतनमान नहीं लगा रहे वो। अच्छा। हाँ, तो किसी वो भी बजट में आना तो उसके चाहिए। लिए भी मतलब ये लोग नेता लोग भी बहुत ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं दे रहे वो। तो हम चाह रहे हैं कि सबको समान वेतन दो, जैसे सेंट्रल वालों को दे रहे हो तो स्टेट वालों को भी बढ़ाओ। वुमेन सेफ्टी को लेकर आपके मन में कुछ है कि महिलाओं के लिए इसमें अलग से बजट होना चाहिए और ज्यादा सरकार काम भी कर रही है? साइबर लॉज को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उसमें भी बिठाने चाहिए, क्योंकि अगर अभी सबसे ज्यादा आप देख रहे हो कि साइबर क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं बजाय फिजिकल क्राइम्स के, पर हम चाहते हैं तो उसमें सुनवाई जल्दी हो, बहुत टाइम लगता है। तो आपने सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि जब बजट आएगा तो महिलाएं जो अपने किचन के बजट को मैनेज करती हैं, बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करती हैं, संतुष्ट जरूर वो इस बजट से नजर आएंगी, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी हैं शिवराज जी के इस बार के बजट से। वाकई ये बातें और ये सोचना और जो अधिकार चाहती हैं तो गृहिणियों के थे। अब आखिर बाकी लोग क्या सोचते हैं? पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। पवन, वहां की जनता क्या सोचती है? इस बार के बजट से कितनी उम्मीदें हैं, कैसा होना चाहिए और कहां कमी उनको महसूस होती है? जी बिल्कुल, कल जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर आम जनता को खासी उम्मीदें हैं, चूंकि ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट भी है। हमारे साथ में शहर के बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार के बजट से वो किस तरह की उम्मीदें करते हैं कि प्रदेश सरकार कैसा बजट लाएगी। सर, ये बजट जो कल पेश होगा उसको लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों की? आज जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो उससे तो ये संकेत मिल रहे हैं कि इस बजट में प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी, परंतु हम जबलपुर से हैं, महाकौशल क्षेत्र से हैं। महाकौशल के क्षेत्र को हमेशा उपेक्षा की नजर से देखा गया है किसी भी सरकार द्वारा। अब इस सरकार के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले आश्वासन दिया है कि महाकौशल को भी ऊपर उठाया जाएगा, तो हम लोग तो उसी से आश्वस्त हैं कि महाकौशल को इस बजट में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि महाकौशल प्रदेश के दूसरे हिस्सों, खास करके मालवा और अन्य हिस्सों से आज भी औद्योगिक विकास में और व्यापारिक विकास में बहुत पीछे है। तो इसीलिए महाकौशल के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है, जिसका कि मुख्यमंत्री जी इशारा कर चुके हैं, और हम महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि महाकौशल के विकास के लिए कोई पैकेज इस बार जरूर आएगा। मुख्यमंत्री जी अपने वायदे को पूर्ण करेंगे। उद्योगों की तो बात हो गई सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनता जो है रोजमर्रा की चीजों को लेकर तमाम तरह की उम्मीदें भी हैं। उम्मीदें तो देखिए हर बजट में रहती है जनता को, लेकिन वो उम्मीदें कितनी खरी होती हैं ये बजट आने के पश्चात ही पता लगेगा। और हम लोग बहुत आशान्वित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बार घोषणा की है कि इंदौर से भी आगे हम इसको महाकौशल को ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने यहाँ कुछ करने का विचार किया होगा तो वह इस बजट में दिखना चाहिए। और हम यहाँ ये डिमांड कर रहे हैं कि पर्यटन, चूंकि हमारे आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, तो इसको एक पर्यटन हब के रूप में एक सर्किट बना के इसको विकसित किया जाए। और पर्यटन के आने से यहाँ पे ऑटोमेटिक हर तरह का व्यवसाय, उद्योग और व्यापार सब बढ़ेगा, और जिससे यहाँ पे आर्थिक जो हमारी स्थिति है वह भी अच्छी होगी। सर, बीते कई सालों से बजट देख रहे हैं, कई सरकारों के बजट आप लोगों ने देखे हैं, कितना अंतर लगता है कि पिछले सालों के बजट को लेकर के और अब जो बजट आते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को? जी पवन, पिछले साल की जो सरकारें थी उसमें लगभग 2 टर्म तो अभी शिवराज जी ही थे, और शिवराज जी ने अपने पिछले बजट में जो घोषणाएं की हैं उसमें बहुत सी घोषणाएं तो अमली जामा नहीं पहन पाई हैं। अब इस बार के बजट में क्या होता है ये देखने वाली बात है, परंतु मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा रखें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो बजट कल आने वाला है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, आखिर देखने की बात होगी कि कितना खरा उतरता है ये बजट लोगों की उम्मीदों पर। फिलहाल के इतना ही।